हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, भारत देश की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पर संभवतः पूरे विश्व में भारत में स्वतंत्रता सेनानी जितने हमारे देश के लिए शहीद हुए, संभवतः एक ऐसा देश भारत ही है जहाँ पर देशभक्तों को सर्वाधिक वर्तमान समय पर हम क्या देते हैं, आदर सत्कार देते हैं। भारत की इस आज़ादी की लड़ाई में पता नहीं कितने माओं ने अपने पुत्रों को खोया है, कितनों ने अपने भाइयों को खोया है, कितनों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी लोगों को चक्राता के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके जन्म स्थान से मैं आपको उनके बारे में कुछ बताने वाला हूं और इस क्षेत्र में उनके विषय में क्या क्या उनको जाना जाता है, क्या क्या उनके विषय में है, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शहीद वीर अमर केसरी चंद जी के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये आपका चक्राता के ही बगल में रामताल गार्डन नाम की जगह है। तो उत्तराखंड के आगामी पेपरों में या उत्तराखंड के जितने भी पेपर होते हैं सब में महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उन वीर सपूत के बारे में, उनकी यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है उसके बारे में देखते हैं और बाकी कुछ जानकारी जो उनके बारे में मैं उपलब्ध करा सकता हूँ वो आपके साथ साझा करता हूँ। चलिए मैं आपको वहाँ पर उनके जो है रूबरू कराता हूँ। आइए। इधर रामताल गार्डन का पूरा एरिया। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके ही सैनिक थे वीर शहीद केसरी चंद जी। ध्यान रखेंगे हम इस विषय में। 1 नवंबर 1920 का वो दिन था जिस दिन ये वीर महान सपूत चक्राता के ही बगल में एक गांव है, क्यावा नाम का गांव है, वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम इनके पंडित शिवदत्त इनके पिताजी का नाम था और देहरादून के डीएवी कॉलेज से केसरी चंद जी की जो पढ़ाई है वो पूरी हुई है। डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। पहले ये जब आपका दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से जो चला आपका 45 तक जो शुरू हुआ, उस दौरान इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। पहले अंग्रेजी सेना में ये पहले भर्ती हुई और कहा जाता है कि उस समय इनको जापान की सेना ने उस समय अरेस्ट कर लिया था उस युद्ध के दौरान। तो वहाँ से जब ये छूट कर आए तो सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर गए थे ये आपके नवंबर 1941 के आसपास ये उसमें भर्ती हो गए थे अब आज़ाद हिंद फौज में, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला था, बल्कि ये अच्छे एक सूबेदार के पद पर तैनात थे। कहा जाता है कि उस दौरान ही इनको बंदी बनाया गया था और अरेस्ट कर लिया गया, दिल्ली में इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया कि इन्होंने अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों ने इनके खिलाफ इस चीज़ का मुकदमा चलाया, तो अंग्रेजों ने इनको जब बंदी बनाया उसके बाद इनके खिलाफ जब ये मुकदमा चला गया तो इनको सज़ा दी जाती है। तो सज़ा ये दी जाती है, कहा जाता है कि मात्र इस चीज़ का मुकदमा इन पर चला था जो इन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था आज़ाद हिंद फौज में। तो अंग्रेजों के बार बार कहने पर इस वीर सपूत को उन्होंने कहा था कि एक बार अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो फिर हम आपको माफ़ कर देंगे, पर इस वीर सपूत ने अंग्रेजों की एक बात भी नहीं मानी और अपने प्राणों का बिल्कुल भी मोह नहीं रखा इन्होंने, है ना, बिल्कुल भी पूरे अपने उस पर अड़िग रहे। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कहा जाता है कि पंडित शिवदत्त जो थे इनके पिताजी, जब जब इनको सज़ा हुई उससे पहले जब इन्होंने कहा कि मैं एक बार मिलना चाहता हूँ अपने पुत्र से, तो इन्होंने अपने पिताजी को मना कर दी थी मिलने के लिए, और ये कहकर मना करी कि अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो मैं इस शर्त पर मिलने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए, है ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले कि मौत के डर से रोने लग गए थे केसरी चंद के पिताजी, है ना। तो ये सब कहा जाता है इनके बारे में। एक दोहा भी, एक पंडित शिवराम जो थे कवि हैं जौनसार के, उन्होंने इनके जीवनी के बारे में एक केसरी चंद पुस्तक भी लिखी है। उसमें एक दोहा है, उसमें कहा जाता है कि वीर केसरी चंद डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, फांसी का जब हुक्म हुआ दिन दिन दूना बढ़ता था। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे इनके फांसी का दिन करीब आता गया, इनका जब उस दौरान इनका वजन घटने की जगह पर बढ़ता गया। इनको फांसी में जाने के, उस शहीदी को प्राप्त करने की जो इनमें लालसा थी
बहुत ही ज़्यादा इन्होंने है ना, दिन प्रतिदिन इनका जो वजन था बढ़ता जाता था, ये कहा जाता है इनके बारे में। तो एक बहुत ही वीर सपूत रहे हमारे जौनसर बावर के, शान है हमारे जौनसर बावर की। और ठीक उसके बाद एक दिन आप ध्यान रखोगे, 3 मई 1945, 3 मई 1945 का वो दिन था। केसरी चंद की उम्र मात्र 24 वर्ष 6 माह की इनकी दिन आयु थी। इस आयु में जब आजकल के युवा हम जैसे लोग फ़ोन व्हाट्सअप वगैरह इन सब चीज़ों को, पढ़ाई को छोड़कर अलग अलग डायरेक्शन में भटकते रहते हैं, सिर्फ अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, इस वीर सपूत ने खुशी खुशी अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक प्रमाण है देश की राष्ट्रवादी भावना को। ऐसे ना जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया। तो इन सब पहला कर्तव्य तो भारत का नागरिकों का यही बनता है कि हम इन सभी ऐसे वीर सपूतों को आदर दें, हमेशा इनका सम्मान करें, और भगवान करे कि ऐसे वीर सपूतों के परिवार वालों को या हमारे देश के जिस देश में ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं और वीर केसरी चंद जी को भी प्रणाम करते हैं। मरने से पहले भी कहा जाता है, इन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं मरूंगा उसके बाद जो मेरा कफन होगा वो भी कोई विदेशी कपड़े से मेरी लाश को ना ढका जाए। देखिए कितनी सोच थी देश के प्रति। विदेशी कपड़े से मेरी लाश को ढका ना जाए, मैं उस चीज़ के लिए मना करता हूँ। और कहा गया कि कपड़ा भी ऐसा लाना जो खादी का कपड़ा हो जिससे मेरे शरीर को ढका जाए। तो एक बहुत ही राष्ट्रवाद की भावना जो है, ऐसे वीर महान योद्धाओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस भारत की भूमि को भी प्रणाम करता हूँ जहाँ की मिट्टी ने ऐसे शेरों को पैदा किया है। बाकी इनकी याद में हर वर्ष 3 मई को इस रामताल गार्डन में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। साथ ही साथ ऊपर यहाँ पर जो ये क्षेत्र ऊपर दिखाई दे रहा है, इधर आपका से देखते हैं, इस क्षेत्र में ऊपर पूरा रामताल गार्डन है। ये पूरा बहुत ही मेला यहाँ पर लगता है हर 3 मई को। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो ये चक्राता वाली जो ये रेंज है, आपको पता है कि भारत के जितने भी ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, मसूरी हो गया, चक्राता हो गया, शिमला हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ये सारी जगह जो है, ये सारी जगह जो है, ये सारी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है ना। तो ये मध्य हिमालय, ये पूरी चोटियाँ मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, महाराज शिलगुर महाराज का, भगवान शिव का इनको रूप माना जाता है, इनका भी एक मंदिर यहाँ पर है। तो ये रामताल गार्डन के मैंने आपको बता दिया। और इसको स्थानीय लोग इसको रामताल गार्डन को चौलीथात के नाम से जानते हैं। चौलीथात, तो अगर कभी प्रश्न उत्तराखंड के पेपर में बनता है कि 3 मई का मेला कहाँ लगता है और ऑप्शन में रामताल गार्डन ना दिया हो, तो आप विशेषकर ध्यान रखना, चौलीथात यहाँ का नाम है। और 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद जी की फांसी के दिन, उनकी शहीदी को याद करते हुए हर वर्ष प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं। और एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं वीर केसरी चंद को। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ बन सकते हो आप देख लेना, बाकी कोई नई जगह नई वीडियो और क्लास की वीडियो तो आपको मिलती रहेगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।